हेलो बच्चों, वेलकम टू सैम कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर साथल का भिवाड़ी। तो हमने वर्ड की 3 क्लासेस कंप्लीट कर ली है। हमने होम टैब कंप्लीट कर लिया। इंसर्ट टैब के अंदर हमने टेबल्स वगैरह के बारे में पढ़ लिया। आज हम जो बात करेंगे, हम बात करेंगे शेप्स के बारे में। शेप्स होता क्या है, चलते सबसे पहले इंसर्ट के अंदर। तो अलग अलग टाइप के आपके पास शेप्स हैं। जिस शेप की रिक्वायरमेंट उस टाइप का हम शेप को जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या है, शेप्स के बारे में हम कुछ और डिटेल्स पढ़ेंगे। जैसे मान लो मैं फिलहाल यहाँ पे कोई एक शेप बना रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं चाहता हूँ कि ये जो है मेरा एक, इसको मैं एक फिगर बना रहा हूँ कोई। ठीक, कोई एरो का सिंबल लगा रहा हूँ। तो अगर आपको कोई भी लाइन या एरो का सिंबल जनरेट करना है तो आप यहाँ से लाइन या सिंबल लोगे, लाइन या फिर एरो लिया। अब ये सीधी लाइन नहीं रहेगी, टेढ़ी मेढ़ी जा रही है। शिफ्ट दबा दोगे बिल्कुल सीधी चलेगी ये लाइन। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, शिफ्ट दबाने के बाद वो लाइन सीधी हो जाएगी। ठीक है, अभी मेरे को जो करना है इसके बारे में हम थोड़ा सा कुछ पढ़ते हैं। जैसे इसमें सेफ फिल आ रहा है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो इसका फॉर्मेट खुल जाता है। तो सेफ फिल आपको कलर कौन सा भरना है सबसे पहले। मान लो मुझे कोई कलर नहीं बना, ये ग्रीन कलर का बैकग्राउंड आ रहा है इसका, तो आप यहाँ से आउटलाइन चेंज कर सकते हो, ब्लैक ले सकते हो। ले लिया मैंने। इसके अलावा आउटलाइन में और भी चीज़ें आती है। वेट आता है, वेट मतलब क्या है, इसका बढ़ाना कितना, इसको मोटा कितना रखना है। इस लाइन को मैंने इसको भी कन्वर्ट कर दिया। इस लाइन को कितना मोटा रखना चाहते हो आप, ये डिपेंड करता है हमारे वेट के ऊपर। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बात करूँ फॉर्मेट के अंदर ही, तो यहाँ पे आता है डैसीज। ठीक है, मान लो मैं इसको कैसा बनाना चाहता हूँ, इसको डॉटेड वाला बनाना चाहता हूँ, तो डॉटेड में बना लिया मैंने इस चीज़ को। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एरोज के, जैसे तीर का निशान बना रहा है हमारा। ठीक है, तो इस तीर के निशान को अगर आपको रिवर्स करना हो या कोई और डिज़ाइन बदलनी हो तीर के निशान को, तो यहाँ से आप डबल साइड एरो या वन साइड डॉट, वन साइड एरो, इस तरीके से कोई भी अप्लाई कर सकते हो बने बनाए में ऑलरेडी, जो पहले से बन रहा है उसके ऊपर। ठीक है, फिर इसके अलावा चलते हैं हम इसके अंदर। अगर हमें कुछ लिखना है, टाइप करना है, डायरेक्ट टाइप करेंगे यहाँ पे। जैसे मैंने टाइप किया सैम कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर। ठीक है, अभी मुझे इसकी राइटिंग स्टाइल वगैरह चेंज करनी हो, यहाँ पे डिज़ाइन चेंज करना हो, इसको रखना कहाँ पे है, इस पर कलर कौन सा लगाना है, इसका आउटलाइन कैसा रखना है मेरे को। ठीक, इसका इफेक्ट कैसा देना है, शैडो, जो हमने पीछे टाइपोग्राफी में पढ़ा था होम पेज के अंदर, यहाँ पे हमने पढ़ा था ना टाइपोग्राफी के अंदर, सेम वही चीज़ यहाँ पे है हमारे फॉर्मेट में। ठीक है, उसके अलावा टेक्स्ट की डायरेक्शन कैसे रखनी है, ओरिजेंटल रखना है, रोटेट करके रखना है, अलाइन कहाँ करना है, लेफ्ट में रखना है, सेंटर में रखना है, राइट में रखना है। ठीक है, फिर आता पोजीशन। पोजीशन किसकी होती है, दरअसल पोजीशन जो है शेप्स की है। इस शेप को कहाँ रखना है आपको, सेंटर में, राइट में, मिडल में, लेफ्ट में, सेंटर में। ठीक है, दूसरी चीज़ आती है हमारे पास रैप टेक्स्ट। देखो रैप टेक्स्ट क्या कहता है यहाँ पे, रैप टेक्स्ट कहता है कि भाई आपने जो भी चीज़ अप्लाई करी है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, मान लो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कुछ भी टाइप करा, तो ये क्या हुआ, इस डायग्राम को छोड़ के यहाँ चला गया, फिर ये इसके पीछे आने लग गया। तो मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो टेक्स्ट लिखा है इसको रैप कर लेता हूँ, कि ताकि मेरा स्क्वायर कर लेता हूँ या मैं टाइट कर लेता हूँ इसको। ठीक है, ये टॉप एंड बॉटम लिख लेता हूँ। तो इस तरीके से मैं जो भी डाटा लिख रहा हूँ, सॉरी अंदर नहीं लिखना, मुझे बाहर लिखना है ऐसे। तो ये क्या है मेरे पास, दरअसल अभी डायग्राम के पीछे जा रहा है, दिख रहा होगा तुम्हें। डायग्राम के ऊपर शो भी हो रहा है मेरे को, डायग्राम इसके ऊपर राइटिंग भी शो हो रही है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ना ये मेरे को डायग्राम पीछे चला जाए, फॉर्मेट पे जाता हूँ मैं, इसको मैं बैकवर्ड में कर रखा है, इसको अगर सामने ले आऊँगा मैं इस डायग्राम को, तो हमारा जो टेक्स्ट है वो नहीं दिखाई देगा यहाँ पे। ठीक है, अगर रैप टेक्स्ट कर लोगे, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लोगे, तो देखो तुम्हारा टेक्स्ट जो है वो नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो हम इन लाइन रखते हैं ज़्यादातर टेक्स्ट जो भी लिखते हैं, ताकि वो इसके साथ साथ चलता रहे डायग्राम के साथ साथ। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो अब यहाँ पे 2 फिगर दिख रहा है आपको। ठीक है, अभी मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो सर्कल है ये अंदर की साइड चला जाए, मेरे को ये लाइन पूरा बाहर दिखाई दे। ठीक है, जब आप फॉरवर्ड पे चलोगे तो यहाँ पे कई सारी चीज़ें आती है, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड। देखो बैकवर्ड का मतलब क्या, पीछे भेजना। ठीक है, किसी फिगर को पीछे भेजना। मैं 2 फिगर लेता हूँ नए, एंड देन अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको। मैंने इंसर्ट किया, एक फिगर ये इंसर्ट किया है, एक फिगर और ले लेता हूँ मैं, ये लिया मैंने। ठीक है, अभी मैं क्या चाहता हूँ, ये सर्कल सामने दिख रहा है, सर्कल नहीं दिखना चाहिए, तो मैं इसको सेंड बैकवर्ड कर दूँगा इस तरीके से, ये बैक में चला गया। ऐसे ही मान लो इसको बैक में भेजना हो तो इसको बैक में भेज सकते हैं। ठीक है, देन आता है हमारे पास सिलेक्शन पेन। क्या होता है ना कि हमें सिलेक्ट करने में दिक्कत आती है, कई बार सिलेक्ट नहीं हो पाता, जैसे एरो का साइन है, जल्दी सिलेक्ट नहीं हो रहा, बार बार क्लिक करना पड़ता है, तो हम सिलेक्शन पेन पे चलते हैं। फॉर्मेट पे जाओगे सिलेक्शन पेन आ जाएगा, नहीं तो यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा तो पेज लेआउट पे जाओगे तो यहाँ भी सिलेक्शन पेन तुम्हें मिल जाएगा। यहाँ दिख रहा है ओवल 6, रेक्टेंगल 5, स्ट्रेट कनेक्टर। अगर मान लो किसी को हाइड करना है मुझे, मान लो ये ओवल 6 को हाइड करना है जो मैंने लास्ट में बनाया, हाइड हो गया।
अगर मान लो इन सबको एक साथ सेलेक्ट करना हो तो कंट्रोल दबा के और यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं चाहता हूँ, मान लो मैंने डेस्कटॉप का एक तरीके से मैंने डेस्कटॉप बनाया, ठीक है, अब मैं चाहता हूँ ये दोनों को सेव कर लूँ ताकि ये मैं मूव करूँ तो ये दोनों अलग अलग ना जाए, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको ग्रुप बनाना पड़ता है। तो सेलेक्ट करेंगे कैसे, कंट्रोल दबा के दोनों फिगर सेलेक्ट कर लिया, यहाँ चलेंगे ग्रुप में, ग्रुप कर लेंगे इसको, ठीक है। रोटेट का काम क्या है, रोटेट करना, सिंपली इस फिगर को तुम्हें कैसे रखना है। अलाइन का काम क्या होता है, कहाँ रखना है आपको, अलाइन कहाँ करना है इसको, लेफ्ट में, सेंटर में, राइट में, टॉप में, मिडल में, बॉटम में, ठीक है। हॉरिजेंटली बीच में आ जाएगा, एंड वर्टिकली भी करोगे तो वर्टिकली भी ये बीच में आ जाएगा, बिल्कुल पेज के बीचों बीच आ गया ये, ऊपर से भी एंड लेफ्ट राइट से भी, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी हमारे पास फॉर्मेट के बारे में इसके, ठीक है। उसके अलावा ये फिगर की साइज, ठीक है, विड्थ और हाइट दोनों चीज़ हम यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं। तो आई होप कि ये चीज़ें समझ में आ गई होगी इंसर्ट के अंदर शेप्स के बारे में, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे स्मार्ट आर्ट के बारे में। देखो स्मार्ट आर्ट क्या होता है, स्मार्ट आर्ट क्या है, दरअसल की शेप्स का ही एक बना बनाया फॉर्मेट होता है डायरेक्ट, जो हम सीधा अप्लाई कर लेते हैं। मान लो कोई भी एक फॉर्मेट है, ये लिस्ट का फॉर्मेट है, अब यहाँ पे मेरे को कोई लिस्ट लिखनी है, मान लो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए है, बी है, सी है, ठीक है, डी है, इस तरीके से। अभी मान लो मुझे कई सारी चीज़ें लिखनी है, तो कहाँ से लाएंगे भाई, इतना तो 5 ही है यहाँ पे, पहले तो इसको हमने इंक्रीज़ कर लिया थोड़ा सा और। अब क्या करा हमने, एक को सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करके पेस्ट कर दो, आप सीधा पेस्ट करते जाओ, बस सेलेक्ट किया एंड पेस्ट करते चले जाओ, देखो जितने डायग्राम चाहिए उतने हो जाएंगे हमारे पास पेस्ट, ठीक है। ये तरीका होता है हमारे पास ऐड करने का, ठीक है। इसका काम कहाँ होता है भाई, देखो कहीं पे लेआउट बना रहे हो, कोई कंपनी का लेआउट बन रहा है, ठीक है। कंपनी का लेआउट कैसे बनता है, चलो मान लो कोई स्कूल का लेआउट बन रहा है, स्कूल का लेआउट कैसे बन रहा है, मतलब भाई देखो इस तरीके से मैंने कोई शेप बनाना था, पहले मैं यहाँ शेप बनाऊंगा, यहाँ लिखूंगा प्रिंसिपल, फिर प्रिंसिपल के नीचे कुछ टीचर्स होंगे, इसके नीचे टीचर्स लगाऊंगा, ठीक है। तो इनके लिए मुझे खुद से बनाना पड़ेगा, तो इसके लिए हम स्मार्ट आर्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लो मैं कोई भी ले लेता हूँ लिस्ट वाली, ये लिस्ट की प्रोसीजर कुछ, ठीक है, ये कुछ होता है प्रोसेस, ठीक है, पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, ये प्रोसेस, ये साइक्लिक प्रोसेस है, एक साइकिल वे में चलती रहेगी हमारी चीज़ें। हायरार्ची बोलते हैं इसको हम, जो भी चीज़ें लिखते हैं, जैसे मान लो कोई भी हायरार्ची ये है, ठीक है, ये हायरार्ची है हमारी। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भाई ये प्रिंसिपल है सबसे पहले, ठीक है। अब प्रिंसिपल के नीचे मान लो एक वाइस प्रिंसिपल है और एक क्या है, या यहाँ पे मान लेते हैं डायरेक्टर है, यहाँ पे प्रिंसिपल है, वहाँ वाइस प्रिंसिपल है, ठीक है, इस तरीके से। अभी मान लो मेरे को प्रिंसिपल के नीचे ये मान लेते हैं वाइस प्रिंसिपल है, अब वाइस प्रिंसिपल के साथ में एक और वैल्यू देनी है, तो हम राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे करेंगे हम ऐड शेप, ठीक है। ऐड शेप में क्या होता है, ऐड शेप आफ्टर, इसके बाद में ऐड करना है या बिफोर, या इसके ऊपर नीचे ऊपर करना है या नीचे करना है। मैं नीचे करता हूँ, मान लो इसके नीचे एक और शेप ऐड करनी है, कर लिया, ठीक है। अगर इसके ऊपर एक और शेप ऐड करनी थी तो ऐड करते हैं यहाँ पे ऊपर की साइड। अब वो देखो इसके ऊपर अब ये 2 हिस्से इसके बन गए, इसके नीचे और चीज़ें आ गई। तो इस तरीके से हमें लिस्ट अगर बढ़ानी हो तो किस तरीके से बढ़ाएंगे, तो ऐसे ही बढ़ा लेते हैं, राइट क्लिक करेंगे, ऐड शेप पे जाएंगे, जहाँ पे आपको करना है उस तरीके से आप ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ें थी हमारे पास स्मार्ट आर्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के पिरामिड है, रिलेशनशिप है, कुछ डायग्राम्स वाले भी आते हैं जिसमें आप पिक्चर वगैरह अटैच कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये है, इसमें पिक्चर अटैच कर लिया हमने, यहाँ पे फोटो अटैच कर लेंगे, यहाँ उसके बारे में टेक्स्ट भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। डिज़ाइन तुम्हारे पास अलग अलग आ जाते हैं उसके ही, कोई भी तुम डिज़ाइन लोगे उसके अलग अलग टाइप आ जाएंगे। यहाँ पे देखो 3D शेप है, 2D शेप है, जैसा लेना चाहो वैसा ले सकते हो, ठीक है। चार्ट्स के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, जब एक्सेल के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि दरअसल जो चार्ट्स है ना वो हमारा एक्सेल का ही पार्ट है। क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ चार्ट ओपन करता हूँ तो डायरेक्ट हमारे पास एक्सेल ही ओपन हो जाएगी वहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए हम एक्सेल के अंदर ही पढ़ेंगे। तो हम बात कर रहे थे चार्ट्स के बारे में कि चार्ट्स अगर हम पढ़ेंगे कहाँ, एक्सेल के अंदर पढ़ेंगे। अगर आप कोई भी चार्ट ड्रॉ करते हो, मान लो मैंने एक रैंडम एक चार्ट ले लिया, ठीक है, तो वो चार्ट अगर आप ओपन करोगे देखोगे तो ये उसमें आएगा, हमारे पास एक्सेल के अंदर ही आएगा, देखो, ठीक है। दरअसल एक्सेल के फॉर्मेट में आ जाता है हमारे पास चार्ट्स, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग एक्सेल के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे चार्ट्स, टेंशन मतलब चार्ट्स की अलग क्लास लगा दी जाएगी, ओके। देन चलते स्क्रीनशॉट। देखो स्क्रीनशॉट क्या है, ये बहुत चीज़ अच्छी है कि आपको मान लो आपने कोई टैब बना रखा है, आपके पास कोई विंडो बनी हुई है, जैसे खुल रही है, जैसे मान लो ये विंडो खुल रही है मेरे बैकग्राउंड में, सीधा सीधा इसका स्क्रीनशॉट अटैच कर देगा, कुछ नहीं करना। और अगर आपको वैसे स्क्रीनशॉट लेनी हो तो क्या करना पड़ता है, तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए हमारे को 2 बटन प्रेस करने हैं, विंडो शिफ्ट और एस,
जब आप इसको प्रेस करोगे विंडो शिफ्ट और इसको, तो ये स्क्रीनशॉट का ऑप्शन आ जाएगा। आपको जितना स्क्रीनशॉट चाहिए सेलेक्ट करोगे, अरे ये कॉपी हो जाती है डायरेक्ट, ठीक है, क्लिपबोर्ड के अंदर कॉपी हो जाएगी। ये पेस्ट, ये कॉपी हो गई, आपको पेस्ट करना है पेस्ट कर सकते हो सीधा यहाँ पे। देखो अब ये एक इमेज है, ठीक है। ये कुछ ऐप्स वगैरह जो हमें चाहिए या ऑनलाइन कोई वीडियो अटैच करना हो, ये होता है। फिर आता है यहाँ पे हाइपरलिंक। देखो हाइपरलिंक का क्या काम होता है दरअसल। हाइपरलिंक क्या है कि आपको कोई भी फाइल का लिंक अटैच करना हो, या जैसे हम कहते हैं ना कि भाई कोई लिंक भेज दिया मैंने तेरे को, वो चीज़ देख ले, तो यहाँ पे भी हम डायरेक्ट लिंक जनरेट कर देते हैं किसी भी चीज़ का। मान लो हाइपरलिंक भी चलता है, Ctrl+K होता है शॉर्टकट इसका, ठीक है। मान लो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एडमिशन फॉर्म जो है मेरा वो डायरेक्ट खुल जाए एक क्लिक में, ठीक है। बस एक चीज़ याद रखना है यहाँ पे कि यहाँ पे जो एडमिशन फाइल है, अगर इसको ओपन करना है तो आपको कंट्रोल के साथ क्लिक करना पड़ेगा। मतलब पहले कंट्रोल दबाएंगे फिर क्लिक करेंगे, ऐसे कंट्रोल दबाए और क्लिक किया इसके ऊपर, यस करो, ये ओपन होके आ जाएगी आपके पास फाइल, डायरेक्ट खुल जाएगी विदाउट एनी लिंक। इस तरीके से देखो आपको दिख रहा होगा एडमिशन फॉर्म है, ये ओपन होके आ गया हमारे पास, ठीक है। तो इस तरीके से हम कोई भी लिंक जनरेट कर सकते हैं, चाहे किसी एप्लीकेशन का जनरेट कर लो या किसी भी चीज़ का। फिर आता है हमारे पास बुक मार्क। बुक मार्क क्या होता है भाई, दरअसल मान लो, चलो मैं एक फ़ाइल खोलता हूँ, जैसे मैंने ये ओपन करा नोट्स वाले। अब इसके अंदर आप देखो, मैं जब भी स्क्रॉल करूँगा तो मुझे पहले पेज से नीचे तक जाना पड़ेगा। चलो मान लो इसमें तो 2-3 पेजें थी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मल्टी पेजेज होते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे मैं आपको वर्ड के नोट्स दिखाता हूँ, ठीक है, बेसिक कंप्यूटर नोट्स न्यू, जैसे ये है, ये फाइल इसमें नहीं ओपन हो रही है, ये नोट्स है, जैसे मान लो वर्ड के मेरे नोट्स है ये, ठीक है, ये नोट्स है मान लो। अब इसमें क्या है, मेरे पास बहुत सारे पेज है, मान लो 20-25 पेजेज है। तो अब अगर मेरे को डायरेक्ट जाना होता तो मेरे को अब एक एक पेज करके ऐसे जाना पड़ेगा, अलग 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 बार 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 ऐसे स्क्रॉल करना पड़ेगा, ठीक है। मैं क्या चाहता हूँ कि मैंने लास्ट जहाँ पे भी है मेरा पेज, मैं लास्ट पे एक क्लिक में चला जाऊँ लास्ट पे, या मैंने जहाँ भी काम कर रखा आखिरी काम, उस पर निशान लगाने के लिए होता है बुक मार्क, ठीक है। तो मैं यहाँ बुक मार्क पे जाता हूँ, यहाँ मैंने बुक मार्क बना दिया, मान लो मैंने यहाँ बुक मार्क का नाम दे दिया लास्ट, ठीक है। मैंने इस बुक मार्क को ऐड कर दिया, ठीक है। अब क्या है, अगली बार मैं इस सीट को सेव करता हूँ, अगर मान लो मैंने इसको सीट को सेव कर दिया, हम चलते हैं सीट के ऊपर अपने, और सीट ओपन कर रहे हैं, इस सीट को हमने सेव कर लिया। अब क्या होता है कि अगली टाइम जब भी आप खोलोगे सीट, या आपको डायरेक्ट वहाँ जाना है, तो अब क्या करोगे, यहाँ से सीधा बुक मार्क पे जाओगे, एंड ये लास्ट के नाम से था, यहाँ गो टू करोगे, सीधा आप बुक मार्क से वहीं पहुँच जाओगे, ठीक है। या मैं इसके लिए क्या करता हूँ, एक हाइपर लिंक जनरेट कर सकता हूँ बुक मार्क के लिए। मैं मान लो स्टार्टिंग में यहाँ पे हेडिंग के पास या यहाँ पे कहीं पे भी एक जगह मैंने एक हाइपर लिंक जनरेट कर लिया, यहाँ पे आके हाइपर लिंक पे गया, एंड मैं बुक मार्क का हाइपर लिंक जनरेट करना है, बुक मार्क पे क्लिक करूँगा, और क्या नाम था हमारा, लास्ट नाम था, ओके करा, इस तरीके से। अब वही काम है जैसे मैंने लिंक के लिए बताया था, कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे, देखो हम डायरेक्ट हमारा वहीं पहुंच गए बुक मार्क, ठीक है। कोई समस्या है तो पूछ सकते हैं, कमेंट कर देना अगर कोई दिक्कत आए, कोई चीज़ समझ में ना आए तो, ठीक है। देन हम बात करते हैं क्रॉस रेफरेंस की, ठीक है। क्रॉस रेफरेंस क्या होता है, क्रॉस रेफरेंस होता है मतलब एक ही आइटम के अंदर पैराग्राफ और नंबर आइटम के लेके या किसी भी चीज़ को लेके हमें अंदर किसी डॉक्यूमेंट के अंदर ही कोई क्रॉस रेफरेंस चेक करना हो, ठीक है। देन हम बात करेंगे कमेंट। कमेंट का काम क्या होता है भाई, मान लो इस चीज़ के बारे में कोई कमेंट लिखना है, मुझे अरेंजल के बारे में कोई कमेंट डालना है, तो मैंने यहाँ पे कमेंट डाला कि मान लो फॉर एग्जांपल कहता हूँ, मान लो स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ डेस्कटॉप स्क्रीन की जगह मैं कुछ और लिख सकता हूँ, कोई भी चीज़ कह सकता हूँ। मान लो मैं कह देता हूँ स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे स्पेलिंग लिख दिया, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये चीज़ें ऐड हो गई।
तो ये हमारा कमेंट सेक्शन हो गया। उसके बाद आता है हमारे पास हेडर। हेडर क्या होता है, जैसे मान लो मैं क्या चाहूँगा, मैं चाहता हूँ ना भाई मेरा डॉक्यूमेंट है तो मैं चाहता हूँ हर हेडिंग के ऊपर मेरा लोगो एंड नाम हो, एंड नीचे ये फुटर एरिया बोलते हैं, इसको हम फुटर एरिया बोलते हैं, जहाँ पे मेरा एड्रेस है या मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है एंड वेबसाइट है। ठीक है, तो मैं क्या चाहता हूँ कि मेरी हर फाइल के ऊपर हो, तो मैं हर फाइल पर नया नया तो नहीं बना सकता, तो मैंने क्या करा, इसको हेडर फाइल के अंदर बना दिया। जो मेरा ये हेडर है ना, दरअसल यही हेडर फाइल है मेरी। अब यहाँ पे क्या होता है, कुछ आप इनबिल्ट ले सकते हो जो पहले से बने बनाए हैं। मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे ले लेता हूँ ताकि मेरा ये हेडर खराब ना हो। ठीक है, मैंने यहाँ से हेडर ले लिया एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे। कैसा डिज़ाइन लेना है आपको, जो भी डिज़ाइन लेना है ऐसा ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपने टाइटल दे दिया, डॉक्यूमेंट का जो भी देना है XYZ कोई भी टाइटल दे दिया। ठीक है, यहाँ कोई लोगो वगैरह अटैच करना कर सकते हैं। इसी तरीके से नीचे फुटर एरिया होता है। फुटर एरिया मान लो कोई नंबर देना है। ठीक है, ये चीज़ है। अब इसमें दो चीज़ें आती है हमारे पास। क्या होता है, पहला जैसे आपने नया पेज लिया, मान लो ब्लैंक पेज लिया, तो आप देख पा रहे हो कि ब्लैंक पेज में, हर ब्लैंक पेज के ऊपर ये नीचे चीज़ें लिखी हुई आ रही है। अगर मैं चाहता हूँ नहीं मुझे पहला पेज अलग रखना है, तो हेडर पे क्लिक करेंगे, ऐसे डबल क्लिक करेंगे तब भी हेडर फाइल खुल जाती है। यहाँ डिफरेंट फर्स्ट पेज कर सकते हो आप। ठीक है, अब यहाँ पे आपको लोगों में जो भी लिखना है वो लिख सकते हो, इससे नीचे वाली चीज़ें चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब देखो फर्स्ट पेज पे मैंने ये लिख लिया, यहाँ पे मैंने कुछ भी लिख लो, XYZ जो भी है वो लिख लिया। अब देखो यहाँ पे ऊपर XYZ आ रहा था सेकंड वाले पे, थर्ड वाले पे, फिर आया था डिफरेंट ओड एंड इवन पेज। ओड और इवन पेज को सेम करना है, जैसे ओड पे जो लिख रहा है वही इवन पे लिख रहा हो, देखो दिख रहा है, जैसे नंबर 1 पे सैम कंप्यूटर एजुकेशन लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे 2 वाले पे जो लिखूंगा वही मेरा ये इवन पेज है, ये ओड पेज है। ओड पे जो लिखूंगा अगला जब भी नया पेज लूँगा मैं तो उस पर भी मेरा ऐसे ही चलेगा। देखो देख पा रहे होगे। ठीक है, सेम वही चीज़ है। तो फुटर का डिज़ाइन कैसे लेना हमारे को, नीचे का एरिया। फिर आता है पेज नंबर। पेज नंबर आपको लेना कहाँ पे है, टॉप पे लेना है तो टॉप में कौन सा डिज़ाइन लेना है, बॉटम पे लेना है तो बॉटम में कौन सा डिज़ाइन लेना है। पेज मार्जिन का मतलब क्या है, जो आपको लेफ्ट या राइट में जो एरो जगह बचता है वहाँ पे पेज नंबर ये लिख लेना, क्योंकि आप जो डाटा लिखोगे वो यहीं तक आएगा, इसके बाद ये जो बच जाता है स्पेस। ठीक है, हेडर में स्पेस कितना बढ़ाना, आपको ऊपर से कितना स्पेस रखना है, ये उसके लिए होता है, कितने ऊपर लाइन लिखनी है। ऐसे फुटर के लिए होता है कहाँ पे लिखना है। और अगर आप इसको बंद करना चाहते हो तो यहाँ से क्लोज कर लेगो डायरेक्ट। ठीक है, फिर आता है टेक्स्ट बॉक्स। हम टेक्स्ट बॉक्स की बात कर रहे थे। टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, जैसे आपने साइंस की बुक में, मैथ की बुक में देखा होगा कि एक्स्ट्रा पेज के ऊपर कोई साइड में कोई ऐसे कॉलम बना के, ऐसे बॉक्स बना के कुछ चीज़ें लिखी होती है। तो आप अगर यहाँ पे कोई चीज़ टाइप करोगे ना तो ये कभी इसके ऊपर लैप नहीं करेगी। मतलब आप इसमें कुछ लिख रहे हो तो ऐसा नहीं है इसके अंदर चला जाए, ऐसा नहीं होता कभी भी। ठीक है, ये अलग बॉक्सेज है, ये अलग बॉक्सेज है। ठीक है, इसके अलावा और आता है हमारे पास ड्रॉ करने के लिए। हम यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, खुद का बना सकते हैं। मैंने यहाँ बना दिया। ठीक है, एक और बना लेता हूँ मैं टेक्स्ट बॉक्स। फिर तुम्हें एक चीज़ और समझानी थी मेरे को, वो और बता देता हूँ मैं इसी के साथ। टेक्स्ट बॉक्स, ये रहा टेक्स्ट बॉक्स, ये मैंने बना लिया। अब एक आता है लिंक बटन, आ रहा था हमने पढ़ा था वहाँ पे, ये क्रिएट लिंक। मैंने इसका लिंक जनरेट करके इसके अंदर डाल दिया। ये क्यों काम आता है, जैसे मैं इस पर कुछ लिख रहा हूँ मान लो, ठीक है, मैंने इसके अंदर कुछ लिखना शुरू किया। अब जैसे ये लाइन भर जाएगी तो ये ऑटोमेटिक क्या है, अगले डिब्बे में लिखना शुरू कर दिया। इसलिए हम लिंक जनरेट करते हैं। ठीक है, अगर इसका लिंक ब्रेक करना हो तो यहाँ से ब्रेक लिंक कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है, ये सारा से इसी के अंदर लिखा है, आप इसको बड़ा करके देखना पड़ेगा आपको इस तरीके से। ठीक है, बाकी ये चीज़ें मैं बता चुका हूँ। अभी पीछे ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड क्या काम होता है इनका। ठीक, देन आता है हमारे पास क्विक पार्ट्स। क्विक पार्ट्स का काम क्या होता है भाई, कोई ऐसी चीज़, ऐसा डॉक्यूमेंट के अंदर आपका ऐसा चीज़ जो बार बार आपको लिखना है, बार बार रिपीट होती है, हम उसको डायरेक्ट सेव कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे बार बार लिखना होता है सैम कंप्यूटर एजुकेशन एंड कोचिंग सेंटर, तो मैं ऑटो टेक्स्ट में उसको सेव कर लिया ऐसे इस तरीके से। मेरे को अब मैंने बहुत पहले बनाया है इसको, लेकिन क्या है अब मुझे बार बार लिखना है तो मैंने डायरेक्ट सेव कर लिया इस चीज़ को, ताकि मुझे बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ी इस तरीके से। इसको हम बोलते हैं क्विक पार्ट्स। करना क्या होता है, सिंपली आपने जो चीज़ नोट डाउन करा उसको ऐसे सेलेक्ट करोगे एंड यहाँ क्विक पार्ट्स पे जाओगे, यहाँ लिख दोगे सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी, इस तरीके से यहाँ नाम देके ओके कर देंगे, सेव हो जाएगा। वर्ड आर्ट क्या है भाई, ये जो आपने लिखा है उसको डिज़ाइन चेंज करना, किस वैरायटी में लिखना चाहते हो बस। फिर बात करते हैं ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप क्या है, न्यूज़पेपर देखा होगा आप सभी ने, देखा है ना। न्यूज़पेपर में क्या होता है, आपने ध्यान दिया हो कभी, तो न्यूज़पेपर का पहला अक्षर काफ़ी बड़ा होता है। कभी गौर करना इस चीज़ पे। जैसे ये न्यूज़पेपर है मान लो, मैं इसको ड्रॉप करता हूँ तो इस तरीके से होता है। सैम का एस बड़ा होगा, इसको डिलीट कर देते हैं हम, इस तरीके से देखा है। अब एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि एक ड्रॉप डिलीटर के अंदर हम कितनी चीज़ें लिख सकते हैं। एक ड्रॉप डिलीटर का हम 3 लाइनें लिखते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है, ये याद रखना। ठीक है, फिर आता है हमारे पास सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन क्या होती है, कोई भी हमें डिजिटल साइन अटैच करना होता है या लिखना होता है कि डिजिटली साइंड है, तो हम वहाँ पे सिग्नेचर लाइन अटैच करते हैं। ठीक
ठीक है। मान लो मुझे यहाँ पे सिग्नेचर लाइन अटैच करनी हो, कहीं भी करनी हो, मैं यही कर लेता हूँ, ऊपर वाली पेज पे दिखाता हूँ सिग्नेचर लाइन। मान लो मुझे यहाँ पे सिग्नेचर लाइन अटैच करनी है, सिग्नेचर लाइन पे जाऊँगा तो यहाँ पता है सजेस्ट साइनर। साइनर मतलब उसको कौन साइन कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं साइन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मनीष कुमार, ठीक है। और टाइटल क्या है मेरा, मान लो मैं अपनी सेंटर का डायरेक्टर हूँ, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टर लिख दिया, ठीक है, एंड ओके कर दिया यहाँ से। तो इस तरीके से देखोगे आप नाम और डेजिग्नेशन दोनों चीज़ें लिखी आ रही, ऊपर आ गया हमारे पास डिजिटल साइन अटैच करने के लिए। यहाँ आता है डेट एंड टाइम, आपको डेट और टाइम जिस फॉर्मेट में अटैच करना हो डायरेक्ट आप टाइप करोगे और इसको लिख सकते हो। यहाँ अपडेट के लिए भी आता है, जैसे यहाँ पे मैंने ओके कर दिया। अब मान लो मैं थोड़ी देर बाद अपडेट करना है इसको, तो अपडेट करूँगा तो देखो यहाँ पे 36 सेकंड अपडेट हो गया। ये होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, इसके अंदर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी दूसरी एप्लीकेशन खोलनी हो वर्ड के अंदर, जैसे एक्सेल है, पावर पॉइंट्स है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे खोल के उसके ऊपर काम कर सकते हैं। इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन भाई आपको कोई मैथमेटिकल चीज़ें लिखनी है तो हमें इक्वेशन की फॉर्म में लिखनी पड़ेगी। यहाँ से कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी इक्वेशन ले सकते हो आप। यहाँ डिजाइन है अलग अलग टाइप के, कुछ सिंबल्स भी आ रहे हैं आपके पास यहाँ पे, ठीक है। मान लो कोई चीज़ फ्रैक्शन के रूप में लिखनी है, कोई इंटीग्रेशन के रूप में लिखना हो, कोई ब्रैकेट में लिखना हो, ठीक है, कोई लिमिट्स के फॉर्म में लिखनी हो, या मैट्रिक्स का कोई भी क्वेश्चन बनाना हो, तो हम इस तरीके, मान लो फ्रैक्शन है 2/3 लिखना है मेरे को, तो वैसे तो लिख नहीं पाओगे, तो इस तरीके से हमने इक्वेशन लिखी। अब यहाँ पे जैसे 2 लिख सकते हो ऊपर, नीचे 3 लिख दो। आप ऐसे लिख के नहीं दिखा सकते वर्ड में बिगर इक्वेशन के, ठीक है, इसलिए हम इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमारे पास लास्ट चीज़ आती है सिंबल। सिंबल क्या है, वो सिंबल्स जो आपके कीबोर्ड के अंदर नहीं है, वो सारे सिंबल अल्फा बीटा गामा थीटा, ठीक है, फाई डेल, ये सारी चीज़ें तो ये सारी चीज़ें जो आपके कीबोर्ड में नहीं है उनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इनफाइनाइट का सिंबल लगाना है, इनफाइनाइट लगा दो, ठीक है। शॉर्टकट की बात करोगे तो ये जो लिखी हुई आ रही है 221E Alt+X, तो आप अगर यहाँ पे टाइप करते हो 221E एंड Alt+X जैसे प्रेस करोगे, Alt+X जैसे प्रेस करोगे वो सिंबल बन जाएगा, ठीक है। तो शॉर्टकट से रटना नहीं है, अगर आपको जिसकी रिक्वायरमेंट होती है ज़्यादा उसको आप लिख सकते हो, याद कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इंसर्ट टैब खत्म होता है। अगली क्लास में हम डिजाइन टैब के बारे में पढ़ेंगे, वाटरमार्क कैसे लगाते हैं, पेज कलर क्या है, पेज बॉर्डर्स क्या है, एंड पेज लेआउट के बारे में हम अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।